नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर। आज आप लोगों को पाठ्यक्रम कितने प्रकार का होता है इस पर जो है कि चर्चा करने जा रहा हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको आज का टॉपिक बेहद पसंद आएगा। लेकिन इससे पहले आप जो पहली बार चैनल से जुड़े हुए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दें। साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए पाठ्यक्रम कहते किसे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया है पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम कहा जाता है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ये लैटिन भाषा का शब्द है। साथियों, करिकुलम का अर्थ दौड़ का मैदान होता है। ये सब चर्चा मैं कर चुका, इसलिए इस पे ज़्यादा चर्चा न करते हुए सीधे जो है पाठ्यक्रम के प्रकार की तरफ आपको लेके चलूँगा। साथियों, एक क्वेश्चन है जो सी टेट, सुपर टेट, बीएड, एमएड सब दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, संपूर्ण स्कूली जीवन पाठ्यक्रम है। बालक का संपूर्ण स्कूली जीवन ही क्या है? पाठ्यक्रम। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो साथियों, यह कथन माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा है। माध्यमिक शिक्षा आयोग। ये माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा कहा गया है कि संपूर्ण बालक का संपूर्ण स्कूली जीवन जो है पाठ्यक्रम है। कनिंघम ने क्या कहा है? कनिंघम महोदय ने कहा है कि पाठ्यक्रम एक शिक्षक के हाथ में एक बालक के लिए वह साधन है जो स्कूल में जब वह बालक को शिक्षक पाता है तो वह अपने आदर्श के अनुसार जिस प्रकार से चाहता है उस प्रकार से ढाल लेता है। साथियों, इसको जो है कि एक कलाकार के माध्यम से बताया गया है कि एक कलाकार अपने साधन को जब प्राप्त कर लेता है तो किसी भी प्रतिबिंब को जिस रूप में चाहता है उस रूप में अपने स्टूडियो में डालता है। ये क्या है? पाठ्यक्रम है। साथियों, पाठ्यक्रम कितने प्रकार का होता है? यहाँ पे लिखा गया पाठ्यक्रम के प्रकार है, उसमें पाठ्यक्रम का प्रकार दे देगा, आपको जानना है। पाठ्यक्रम के प्रकार है साथियों, पाठ्यक्रम के प्रकार है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, तीसरा है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, चौथा है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, कार्य के प्रति केंद्रित पाठ्यक्रम, इसको क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। पाठ्यक्रम कार्य आधारित, जिसको ये बताया गया है। फिर जो है कि हस्तशिल्प,
हस्तशिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम, हस्तशिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम। साथियों, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में जो है कि विषय को प्रमुख स्थान दिया गया है। एकदम सिंपल सा एक एक लाइन में इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। जहाँ पर विषय को केंद्र मान करके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, बालक का उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल विषय वस्तु को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, वह विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। उसका केंद्र बिंदु जो है पाठ्य वस्तु होता है, सब्जेक्ट होता है, उस पर बालक के विषय में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। अनुभव केंद्रित, ये अनुभवों पर आधारित होता है कि बालक को किस प्रकार से सिखाया जाना चाहिए, बालक की आयु क्या है, इस यहाँ बालक को ध्यान में दिया रखा जाता है, बालक को ध्यान में रखा जाता है, विषय वस्तु को भी ध्यान में रखा जाता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम नाम से ही चर्चित है। जहाँ पे बालक को आधार बना करके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, वो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। वहाँ बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में विषय वस्तु को कम, बालक को अधिक महत्व दिया जाता है। कार्य के प्रति लगाव, जिस कार्य के प्रति बालक का लगाव हो जाता है, उस कार्य को जो है बड़े ध्यान से करता है, तो कार्य के प्रति केंद्रित पाठ्यक्रम। शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम, हस्तशिल्प, जो कार्य हाथ से किए जाते हैं उसको आधार बना करके जो है कढ़ाई बुनाई कताई ये सब जो है शिल्पकला से संबंधित है, उस वह पाठ्यक्रम। और कोर पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम साथियों वह पाठ्यक्रम होता है जहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ विषय अनिवार्य होते हैं और कुछ विकल्प के रूप में जो है पढ़ना होता है, वह पाठ्यक्रम क्या होता है, कोर पाठ्यक्रम होता है। तो साथियों आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ आपके समक्ष जल्द ही प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए साथियों प्रतीक्षा कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।